सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 18 अलग अलग हैं सबके काम का पहला प्रकरण भिन्न भिन्न कार्य, इसके बारे में पढ़ेंगे कि सभी व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। पाठ 18 अलग अलग हैं सबके काम। अनीता के पिताजी दूध बेचने का काम करते हैं। उनके घर में बहुत सारी गायें और भैंसें हैं। अनीता की माँ व पिताजी रोज़ सुबह जल्दी उठकर पशुओं को चारा पानी देते हैं। इनकी सेवा के बाद वे दूध निकालते हैं और उसके पिताजी मोटरसाइकिल पर टंकी लगाकर दूध बेचने पास के शहर में जाते हैं। अनीता और उसका भाई महेश भी घर के कामों में अपने माता पिता की सहायता करते हैं। उसके बाद दोनों तैयार होकर विद्यालय जाते हैं। तो देखो कि किस तरह से अनीता और महेश वो और उसके माता पिता अलग अलग काम करते हैं। उनकी माँ उनके घर में बहुत सारी गायें हैं, तो अनीता के माँ और पिताजी सुबह जल्दी उठकर वो क्या करते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, पानी देते हैं और दूध निकालते हैं। उसके बाद उसके पिताजी दूध बेचने पास के शहर में चले जाते हैं और उसका भाई महेश है वो घर के काम में भी अपने माता पिता की सहायता करता है। तो और उसके बाद वो दोनों तैयार होकर विद्यालय जाते हैं। तो देखो आपको नीचे चित्र में दिखाई भी दे रहा है कि कैसे वो पशुओं का दूध निकाल रहे हैं और बाद में वो दूध बेचने मोटरसाइकिल पर टंकी लगाकर ऐसे जा रही हैं। तो इस तरह से देखो। इसके बाद क्या है कि अनीता की सहेली नीलम के माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, क्योंकि अनीता के माता पिता तो घर का काम करते हैं, पशुओं का काम करते हैं, लेकिन जो अनीता की सहेली है नीलम, उसके माता पिता दोनों ही नौकरी करते हैं। दोनों सुबह उठकर आपस में मिलजुल कर घर का काम करते हैं। उसके पिताजी ऑफिस जाते समय नीलम को विद्यालय छोड़ जाते हैं और शाम को ऑफिस से आते समय घर की आवश्यक वस्तुएं लेकर आते हैं। नीलम की माँ काम से आते समय दूध लेकर आती है। उसके माँ पिताजी मिलजुल कर खाना बनाते हैं और सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। नीलम को विद्यालय के गृह कार्य करने में दोनों सहायता भी करते हैं। तो इस तरह से देखो कि एक परिवार है अनीता का और एक है नीलम का, और दोनों परिवारों के सदस्यों के जो काम हैं वो अलग अलग हैं। और जो नीलम के माता पिता हैं वो घर से बाहर, उनकी माता भी घर से बाहर जाकर काम करती है और उसके पिताजी ऑफिस जाते समय नीलम को विद्यालय भी छोड़ जाते हैं। और जबकि अनीता के पिताजी दूसरे शहर दूध बेचने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से देखो दोनों परिवारों में अंतर है। इसके बाद देखिए कुछ यहाँ आपको प्रश्न दे रहे हैं, इन पर हम चर्चा करते हैं कि आप सुबह व शाम को घर पर क्या क्या काम करते हैं। तो देखो हम सुबह जल्दी उठकर कुल्ला करना, शौच जाना, मंजन करना, नहाना, उसके बाद आप तैयार होकर विद्यालय जाते हो और विद्यालय से आकर वापस शाम को आप खेलते हो और उसके बाद अपना गृह कार्य पूरा करते हो। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखो कि घर के किन किन कामों में आप अपनी माँ और पिताजी की सहायता करते हैं। तो देखो कि हम क्या है अपनी माँ के साथ खाना बनाने में, सफाई करने में, इस तरह से घर के सभी कामों में हम मदद करते हैं। और पिताजी के साथ हम बाज़ार से सामान लाने चले जाते हैं, है ना। तो इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, किन किन कामों में आपके घर के सदस्य आपकी सहायता करते हैं। तो देखो जब आप पढ़ते हो तो वो आपकी पढ़ाई में आपकी सहायता करते हैं, आपको स्कूल छोड़ने जाते हैं, स्कूल से लेकर आते हैं, आपको कपड़े पहनाने में हो सकता है मदद करते हो, है ना, आपके बाल बनाते होंगे। तो इस तरह से आपके घर के सदस्य आपके कई कामों में सहायता करते हैं। इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है कि अनीता के पिताजी दूध बेचने का काम करते हैं और नीलम के पिताजी नौकरी करते हैं, और इसी तरह आपके माँ पिताजी भी क्या क्या काम करते हैं। तो देखो हो सकता है कि किसी के पिताजी खेती करने खेत में जाते होंगे और किसी की माताजी घर से बाहर जाकर
कोई काम करते होंगे, है ना। किसी की माँ हो सकता है नौकरी करते हों, किसी के पिताजी नौकरी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके माँ और पिताजी जो जो काम करते हैं वो आपको लिखने हैं। इसके बाद देखो, अपने आसपास के लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए कि वे क्या क्या काम करते हैं। तो ठीक है, इस तरह से हो सकता है कि देखो आपके अड़ोस पड़ोस में कोई किसान रहता होगा, कोई दर्जी होगा, है ना, कोई दुकानदार होगा, कोई हो सकता है अध्यापक हो, कोई डॉक्टर होगा। तो इस तरह से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। इसके बाद देखिए कि व्यक्ति अपनी रुचि और अपने कौशल के आधार पर भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। रुचि होता है मतलब अपनी पसंद, कि हर व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार कार्य करते हैं और अपना जीवन यापन भी करते हैं, जैसे कि दर्जी, मोची, डॉक्टर, अध्यापक आदि। आगे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखकर पहचानिए कि उनमें क्या क्या काम हो रहे हैं। तो देखो, ये आपको यहाँ कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो चित्र 1 में देखो कि यहाँ एक व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है कि फर्नीचर बना रहा है, लकड़ी का सामान बना रहा है ना। और जो लकड़ी का सामान बनाता है उसे हम खाती या बढ़ई कहते हैं। इसके बाद चित्र 2 में देखो कि यहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाल काट रहा है ना, प्रेम हेयर सैलून। तो यहाँ पर वो उसके बाल काट रहा है, यानी कि ये जो व्यक्ति है इसे हम नाई कहते हैं। इसके बाद चित्र 3 में देखो कि यहाँ एक व्यक्ति है और वो कचौरियाँ बना रहा है, ये कचौरी वाला है। और नंबर 4 पर देखो कि एक जनरल स्टोर है, यानी एक दुकान है जहाँ खाने पीने का, घर की आवश्यक वस्तुओं का सामान मिलता है और इसे हम व्यापारी या दुकानदार कहते हैं। इसके बाद वाले चित्र में देखो कि किशन कारीगर, कि ये मकान बनाने का काम कर रहा है, जिसे हम मिस्त्री भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर मदन लोहार, ये लोहे के औजार, लोहे के बर्तन बनाता है, तो इसे हम लोहार कहते हैं। तो देखो, इस तरह से कई प्रकार के कार्य होते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य हैं, जैसे बाल बनाना, मकान बनाना, है ना, लकड़ी का फर्नीचर बनाना, कचौरियाँ, मिठाई बनाना और लोहे के बर्तन बनाना, घर की आवश्यक वस्तुओं का सामान है वो बेचना। तो इस तरह से काफ़ी काम होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो कुछ विशेष काम करने वालों को विशेष नाम से जाना जाता है, जैसे लकड़ी का काम करने वाले को कारपेंटर या सुथार या खाती कहते हैं। आपने भी ऐसे कई काम करने वालों को देखा होगा। तो इन काम करने वालों को क्या कहते हैं, उनके नाम नीचे दी गई तालिका में लिखिए। जैसे एक तरफ काम है, दूसरी तरफ उसे क्या कहते हैं। तो जैसे जो पढ़ाने का काम करता है उसे अध्यापक या अध्यापिका। ऐसे ही चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक या डॉक्टर भी कहते हैं। स्कूटर ठीक करने वाला उसे हम मैकेनिक कहते हैं। और खेती का कार्य करने वाला वो क्या कहलाता है, किसान कहलाता है। तो इस तरह से कुछ विशेष काम करने वालों को हम उनके अलग नाम से भी बुलाते हैं। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। कुछ परिवारों को मिलाकर बनता है समाज और इसमें सभी सदस्य मिलजुल कर घर में खुश रहते हैं। किसमें, परिवार में, कि परिवार के अंदर सभी सदस्य मिलजुल करके घर के अंदर खुश खुश रहते हैं। आप सभी घरों में कुछ ना कुछ कार्य करते होंगे और आपके घर में कौन कौन से कार्य कौन कौन करता है और उसमें सहयोग कौन कौन करता है। तो देखो, नीचे एक तालिका है कि घर के कार्य और कार्य करने वाले सदस्य और उस कार्य में सहयोग करने वाले सदस्य कौन कौन हैं। तो जैसे घर की सफाई कौन करता है, माताजी, और उनका सहयोग कौन करता है, तो हम खुद स्वयं। घर में पानी कौन भरता है, बहन भरती है और उसका सहयोग बड़े भाई करते हैं। खाना बनाने का काम किसका है, माताजी, और उनका सहयोग यानी उनकी मदद कौन करता है, बड़ी बहन। कपड़े धोना वो भी माताजी करती हैं और बहन उनकी मदद करती है। बर्तन साफ करना ये
कार्य बहन करती है और मैं उनका सहयोग करती हूँ। और चाय बनाना ये कार्य है बहन का और माताजी उनका सहयोग करती हैं। इसके बाद बाज़ार से सामान लाना, यानी बाज़ार से सामान कौन लाता है? तो बाज़ार से सामान पिताजी लाते हैं और बड़े भाई उनके साथ जाते हैं, वो उनका सहयोग करते हैं। इसके बाद बीमार होने पर डॉक्टर को दिखाना कि अगर हमारे घर में कोई बीमार है तो उसे डॉक्टर के पास कौन लेकर जाता है? तो उन्हें पिताजी लेकर जाते हैं और उनका सहयोग भाई करते हैं। तो देखो कि इस तरह से हमने देखा कि हमारे घर में भी कुछ कार्य हैं और उन कार्यों में उनकी घर के जो सदस्य हैं वो सहयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।